हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जो है सिलेबस साइंस का देखने वाले हैं, ठीक है। और हम लोग इंग्लिश का जो है सिलेबस देख चुके हैं। आज हम लोग पूरा साइंस का कंप्लीट सिलेबस देखने वाले हैं कि कौन सा चैप्टर से कितने मार्क्स का आना है, कितना ऑब्जेक्टिव आना है और कितना सब्जेक्टिव आना है, ठीक है। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि कोई दिक्कत रहे, आप लोगों का सिलेबस सर समझ में नहीं आया, फिर कुछ भी डाउट यदि रहे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक में कौन सा सिलेबस हम लाएं वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और यदि कोई दोस्त आपका पढ़ रहा है 10th में तो उसको शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हो सकता है कि आप ही के जैसा उसको भी अच्छा कोचिंग कहीं नहीं मिल रहा होगा, तो आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। और हम जितना हो सके उतना बेहतर तरीके से आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे और आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं अब हम लोग इसमें सिलेबस इसका साइंस का सिलेबस में क्या है। इंग्लिश का जो सिलेबस था उसमें कोई एक मैसेज किया था जो बोल रहा था कि सर इसमें तो अब 50% ऑब्जेक्टिव कर दिया और हुआ नहीं है, ठीक है। जब हो जाएगा तो हम आप लोगों को अपडेट कर देंगे, लेकिन 90% चांस है कि जो सिलेबस यही रहेगा। क्योंकि पिछला बार जो सेशन हुआ था 25 में, अब की बार आप लोगों का 26 में सेशन होने वाला है एग्ज़ाम का, तो उसमें भी 40% तक लाया था कि हाँ 40% तक ऑब्जेक्टिव ठीक रहेगा। लेकिन उसका वो जो 40% दिया हुआ था उसका विरोध हो गया, तो उसमें क्या किया हुआ, 40% को हटा के 30% कर दिया। इसीलिए अभी 50% तो होना संभव है ही नहीं, ठीक है। ये खिलवाड़ हो जाएगा पूरा स्टूडेंट के साथ। इसलिए जिस तरह हम सिलेबस बता रहे हैं उस तरह आप लोग इसको देखिए और इसी के हिसाब से अपना तैयारी शुरू कीजिए, ठीक है। यही पैटर्न आप लोगों का रहेगा, ये मान के चलिए। आप लोग 10% का हम गारंटी नहीं दे सकते हैं, लेकिन 90% का गारंटी है कि जो सिलेबस चेंज नहीं होगा, ठीक। तो इसमें आप लोग अब देखिए, फर्स्ट जो चैप्टर है आप लोगों का साइंस का वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है। सबसे पहले साइंस में जो है 2 सेशन में होगा। फर्स्ट सेशन में क्या होगा, तो ये फर्स्ट सेशन में ऑब्जेक्टिव हो जाएगा और इसमें क्या होगा, सेशन बी में सब्जेक्टिव होगा। सेशन बी 2 मार्क्स का रहेगा, ये 3 मार्क्स का रहेगा और ये सेशन डी 5 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों का। तो रासायनिक अभिक्रिया जो हम लोग का बनता है उसमें से हम लोग को जो है ऑब्जेक्टिव 2 क्वेश्चन पूछा जाता है जो 2 मार्क्स का रहेगा, 1 मार्क्स करके 2 मार्क्स का, जिसमें 2 होगा। तो इसमें जो नंबरिंग किए हैं, एक नंबर एक जो नंबरिंग किया हुआ है इसमें 1+1, तो इसमें एक ऑब्जेक्टिव होगा और एक ऑब्जेक्टिव होगा, मतलब 2 ऑब्जेक्टिव पूछेगा। इसमें 2 किए हैं मतलब 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। टोटल आपको इससे 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद अम्ल क्षारक एवं लवण में 2 ऑब्जेक्टिव रहेगा, में 2 मार्क्स का रहेगा और एक 3 मार्क्स का रहेगा। एक क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स का, एक क्वेश्चन रहेगा 3 मार्क्स का। बी और सेशन सी में आप लोगों का 2 मार्क्स और 3 मार्क्स का रहता है। 2 मार्क्स में क्या दिया जाता है, तो उसमें आप लोगों को कोई 2 एग्जाम्पल पूछ लेता है कि मान के चलिए जैसे बेकिंग सोडा है, तो उस बेकिंग सोडा का उपयोग क्या क्या है, तो उसका 2 एग्जाम्पल देके हमें बताएं। इस तरह करके 2 मार्क्स वाला में रहता है, ठीक है। और 3 मार्क्स में कुछ लिखने देता है शॉर्ट शॉर्ट, जैसे कि लोहे को पेंट क्यों किया जाता है, गर्मियों में हम सूती वस्त्र क्यों पहनते हैं। तो ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन हो जाता है जिसको हम लोग 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में पूछा जाता है। तो पता चल गया अगर 2 मार्क्स और 3 मार्क्स कैसे क्वेश्चन में देता है। अब यदि नहीं पढ़े हैं कोई तो उसके लिए है कि हम देख रहे हैं कि कोई कोई सब्जेक्ट हम इसमें से अब शुरू करें पढ़ाना। अब तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर आप लोगों के लिए हम लेके आए, पहले आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। अब दूसरा क्या है, अम्ल क्षारक एवं लवण। तो अम्ल और क्षारक लवण में इसमें 2 ऑब्जेक्टिव रहेगा, एक 2 मार्क्स का रहेगा और एक 3 मार्क्स का रहेगा। टोटल इसमें भी 7 मार्क्स का पूछा जाएगा। धातु एवं अधातु जो है ये चैप्टर में आप लोगों का एक 5 मार्क्स का रहेगा, एक 2 मार्क्स का रहेगा, इसमें 3 मार्क्स का नहीं रहेगा और इसमें 3 ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। ये टोटल देखिए आप 10 मार्क्स का है। ये चैप्टर 3 धातु एवं अधातु जो है वो 10 मार्क्स का है, 10 अंक का है। 5 मार्क्स का यदि इसमें दिया हुआ है, 5 अंक का यदि आपको क्वेश्चन पूछेगा तो उससे थोड़ा बड़ा लिखना होगा, तो आप लोगों को इसमें याद करना है थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन। उसके बाद कार्बन एवं उसके यौगिक में जो है ये 3 ऑब्जेक्टिव रहेगा और एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा जो टोटल 8 मार्क्स का रहेगा। जैव प्रक्रम में जो है 2 ऑब्जेक्टिव रहेगा, एक 2 मार्क्स का रहेगा, एक 5 मार्क्स का रहेगा, इसमें 9 मार्क्स का टोटल रहेगा। उसके बाद नियंत्रण एवं समन्वय इसमें 9 मार्क्स का हो गया, ये 10 मार्क्स का है, ये 7-8 का है। उसके बाद नियंत्रण समन्वय में जो है 3 ऑब्जेक्टिव रहेगा, एक 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और एक 3 नंबर का रहेगा, इसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है, तो ये टोटल आपका 8 मार्क्स होगा। जीव जनन कैसे करते हैं, तो ये 3 ऑब्जेक्टिव रहेगा, एक 3 मार्क्स का रहेगा
टोटल 6 मार्क्स हो गया। अनुवांशिकता में आप लोगों का 2 ऑब्जेक्टिव रहेगा, एक 3 मार्क्स का रहेगा, एक 5 मार्क्स का रहेगा, ये 10 रहेगा। तो अनुवांशिकता जो है आप लोगों को थोड़ा ठीक से करना है, क्योंकि इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है और 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, जैसे यहाँ एक 5 का है, फिर यहाँ एक 5 का है, इसमें आप लोगों को क्या करना है, एक कार्बन चैप्टर वाला, एक अनुवांशिकता, और एक ऊपर में क्या है, धातु एवं अधातु, इसमें 5 मार्क्स के बाद आप यदि देखिएगा यहाँ प्रकाश एवं परावर्तन, तो इसमें ऑब्जेक्टिव अधिकतर रहता है, 3 अंक का ऑब्जेक्टिव रहेगा, एक 2 नंबर का रहेगा, एक 3 नंबर का रहेगा। ठीक है, 3 नंबर में इसमें जो क्वेश्चन है वो इस तरह हो सकता है कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है, ठीक है, दूर दृष्टि दोष, दीर्घ हम बोल दिए, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। तो इसमें हम लोग इस तरह क्वेश्चन इसको फेस करते हैं। 10 में जो है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इसमें भी 3 ऑब्जेक्टिव रहता है, एक 2 नंबर का रहता है और एक 3 नंबर का रहता है, टोटल इसमें 8 नंबर का रहता है। विद्युत से भी एक बड़ा क्वेश्चन रहता है, इसमें देखिए ये भी चैप्टर जो है बहुत ही खास है, क्योंकि इसमें क्या पूछा जाता है, इसमें तो आपका या तो ओम का नियम पूछ लेगा या तो विद्युत मोटर पूछ लेगा, इस तरह करके ये जो है एक मतलब बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। तो इसमें एक आपका 5 मार्क्स का रहेगा, आप फिक्स कर लीजिए इसको, ठीक है। और विद्युत मोटर 2 तो याद करके ही जाना है, दोनों ऑप्शनल में रहता है कि या तो आपको ओम का नियम दे दे या तो फिर विद्युत मोटर दे दे, और एक क्वेश्चन रहता है इसमें, ठीक है। तो आप लोगों को दोनों कर लेना है ताकि आपका एक मिल जाए और आपको 5 नंबर ईजिली से मिल जाए, ठीक है। उसके बाद हम लोग 12 नंबर यदि देखते हैं तो विद्युत धारा एवं चुंबकीय प्रभाव है, इसको पहले लिख दिए थे हम। तो यहाँ क्या है, एक 5 मार्क्स का इसमें भी रहेगा और एक 2 नंबर का रहेगा, एक 1 नंबर का रहेगा, एक ऑब्जेक्टिव रहेगा इससे। और हमारा पर्यावरण जो है ये 3 नंबर का रहेगा, या तो इसमें ऑब्जेक्टिव पूछ ले, सब्जेक्टिव पूछ ले, या तो एक क्वेश्चन पूछेगा वो भी सब्जेक्टिव पूछेगा, ठीक है। तो इस तरह करके आपका इसमें 3 नंबर मिल जाता है। टोटल इसको यदि हम लोग देख 5 चैप्टर में आपका 5 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है, एक धातु में, एक कार्बन में, एक अनुवांशिकता में, एक विद्युत में और एक विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में। इस तरह करके आपका टोटल 5 चैप्टर में 5 क्वेश्चन बन रहा है, दिया जाता है, उसमें 8 क्वेश्चन टोटल रहेगा। तो 4 क्वेश्चन आप लोगों को शायद बनाना है, सब में ऑप्शन रहता है, तो आपको ईजिली से यूला बनाने आ जाएगा, ठीक है। आप लोग सिर्फ क्वेश्चन को याद कीजिए और ऑप्शन में रहता है, कोई ना कोई मिल जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो इसमें हम जो है आपका आज साइंस का कंप्लीट सिलेबस करा दिए। तो यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यदि सब्सक्राइब किया हुआ रहेगा तो आप लोगों को जब हम वीडियो डाल देते हैं तो आपका उसका नोटिफिकेशन आपके पास चल जाए और आप उसको ईजिली देख पाएँ। ऐसा नहीं कि यदि सब्सक्राइब नहीं किया हुआ रहता है तो आप लोग इसको नहीं जान पाते हैं कि जो हम कब वीडियो डाला या नहीं डाला, ठीक है। और अभी टाइमिंग मेरा सेट नहीं हुआ है, धीरे धीरे हम हो सकता है कि एक टाइमिंग सेट कर दें कि हाँ इस टाइम मेरा वीडियो आने वाला है, ठीक है। आप लोगों को हम यहाँ बता देंगे। तो अभी के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम लोग। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि कौन सा आपकी बार सिलेबस लेके आना है आप लोगों के लिए, तो उसका हम सिलेबस आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।